महाराज जी ने कहा कि जो भी भक्त या जो भी शिष्य सत्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, ऐसे लोगों के साथ हमेशा गुरु रहता है, परमात्मा रहता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि राजा सत्यव्रत एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके राज में प्रजा बड़ी ही सुखी थी। साथ ही राजा ने ये ढिंढोरा पीट रखा था कि जिस किसी व्यापारी का सामान यदि नहीं बिकता है तो संध्या के पहले वो हमारे दरबार में आएगा तो उसका सामान खरीद लिया जाएगा और उसे उचित पैसे दे दिए जाएंगे। एक दिन एक शिल्पकार की मूर्ति जब नहीं बिकती है तो वो राजा के दरबार में जाता है और कहता है, राजा जी आप हमारी इस मूर्ति को खरीद लीजिए। राजा ने उसकी मूर्ति को खरीद लिया और उसे उचित पैसे दे दिए। रात के समय पर जब राजा भोजन करके सो गए तो उन्होंने देवसती को बाहर जाते हुए देखा। राजा ने देवसती को प्रणाम किया और कहा, देवी आप कौन हैं और हमारे राजमहल से बाहर क्यों जा रही हैं? देवी ने कहा कि राजन आपने शनिचर की मूर्ति को खरीद लिया है, इसलिए मैं आपके राजमहल में नहीं रह सकती। मैं लक्ष्मी जी हूँ, मैं आपका राजमहल छोड़कर जा रही हूँ। राजा कुछ भी नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद राजा ने 3 देव शक्तियों को फिर बाहर जाते हुए देखा तो राजा ने उन्हें रोका और कहा, हे देव शक्तियों आप कौन हैं? आप हमारे राजमहल से बाहर क्यों जा रहे हैं? उन शक्तियों ने कहा कि राजन मैं सत्य हूँ, धर्म हूँ और कर्तव्य हूँ। आप जब यहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं हैं तो मैं आपके राज्य में नहीं रह सकता। राजा ने कहा कि आप हमारे राजमहल को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परख एहि चारी। आपत्काल परख एहि चारी कि मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति आती है तो उसे सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यदि आप सब हमारे साथ हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। राजा की बात सुन करके वो तेज शक्तियाँ राजा के राजमहल में रुक जाती हैं। उधर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को समझाया कि राजा जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। तुम क्यों राजा के राजमहल को छोड़कर चली आई? लक्ष्मी जी ने कहा कि शायद आप सत्य ही कह रहे हैं। और ऐसा सुन करके लक्ष्मी जी पुनः राजमहल में वापस आ जाती हैं। राजमहल में लक्ष्मी जी को वापस आता हुआ देखकर राजा ने कहा कि देवी आप तो हमारे राजमहल से चली गई थीं और फिर वापस आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि जहाँ पर सत्य है, धर्म है, कर्तव्य है, हे राजन मुझे वहाँ पर रुकना ही होगा। थोड़ी देर के बाद राजा की नींद खुल जाती है। प्रातः हो चुकी होती है, अतः राजा ने नित्य कर्म किया और योग साधना में लीन हो जाते हैं। जिस समय राजा योग साधना में लीन थे उसी समय उनके गुरु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे राजन तुमने हमेशा अपने सत्य का पालन किया है, धर्म का पालन किया है, कर्तव्य का पालन किया है और तुम परमात्मा की गुरु की भक्ति बड़े प्रेम भाव से करते हो। मेरी बख्शीश, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। राजा ने तुरंत अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद गुरु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब राजा की योग साधना टूटती है तो उन्होंने देखा कि आज मैंने कितना सुंदर सपना देखा। इसके पश्चात मुझे गुरु के दर्शन हुए। मैं कितना भाग्यशाली पुरुष हूँ। इसके बाद राजा अपने राजकाज में लग जाते हैं। राजा हमेशा अपने गुरु के कर्तव्यों का पालन करते थे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। जैसा उनका गुरु चाहता था वैसा ही वो करते थे और परमात्मा की भक्ति करते थे। राजकाज में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं था, क्योंकि प्रजा हमेशा सुखी रहती थी और राजा के का आदर सम्मान करती थी। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाला जो भी प्राणी सत्य का पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है, ऐसे लोगों के साथ हमेशा गुरु रहता है, परमात्मा रहता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।